नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान सा उपाय आपको हम बताने वाले हैं जो माता लक्ष्मी को बेहद ही प्रसन्न करेगा। और आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन करना है। दोस्तों, बहुत ही अचूक और सरल सा उपाय है जिसे आपको शुक्रवार के दिन करना है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे आसान सा तरीका है। आपके पास शुक्रवार का जो अद्भुत दिन है, इसमें हमें माता रानी की आराधना करनी है और देवी की कृपा प्राप्त करनी है। शुक्रवार को घी का दीपक जलाकर उसमें एक ऐसी चीज डालनी है जिससे माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती है और हमारे जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, वहीं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना व उपाय किए जाते हैं जो कि सच्चे मन से किए जाएं तो इनका परिणाम बहुत ही शुभ और बहुत ही जल्द हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का खास दिन होता है। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ साधारण सा उपाय करने से माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है और यही लगातार कम से कम आपको 3 शुक्रवार या फिर 5 शुक्रवार तक इस उपाय को आपको करना चाहिए और यह उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल बताता है। सनातन धर्म में हम पूजा पाठ करते हैं तो वहीं दीपक जरूर प्रज्वलित करते हैं। दीपक का पूजा पाठ में बहुत खास महत्व होता है। बिना दीपक जलाए पूजा पाठ को हमारे हिंदू धर्म में पूजा को अधूरा माना जाता है और पूजा होती ही नहीं है। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि दीपक हम क्यों प्रज्वलित करते हैं। दीपक हम इसलिए प्रज्वलित करते हैं क्योंकि हमारे धर्म में भगवान को प्रकाश कुंज के तौर पर माना गया है और धर्म ग्रंथों के अनुसार दीपक या दिया जलाने का बड़ा महत्व बताया गया है। ऋग्वेद की माने तो दीपक में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ में एवं सांस्कृतिक उत्सव हो या फिर कोई भी त्यौहार हो, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित से ही की जाती है। दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है शास्त्रों में सुबह शाम दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरीके की परेशानियां दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए दोस्तों, दीपक जलाते समय कुछ आपको बेहद ही ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम यही शुक्रवार को दीपक प्रज्वलित कर ही रहे हैं तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए ताकि उसका अति उत्तम प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिले। कई प्रकार के हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और एक मुखी दीपक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। 2 मुखी दीपक लगाते हैं, 3 मुखी दीपक लगाते हैं, 4 मुखी दीपक भी जलाते हैं। ऐसे में हम कई मुखी दीपक हम भगवान को लगाते हैं, लेकिन विशेषकर लक्ष्मी जी को हमें किस प्रकार का दीपक लगाना चाहिए। हर एक मुख का अलग अलग महत्व होता है, सभी का कारण अलग होता है, सभी का प्रयोग अलग अलग होता है। तो दोस्तों, समस्याओं के अनुसार हमें वो दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि शुक्रवार के इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी को आपको कैसे दीपक प्रज्वलित करना है। आमतौर पर एक मुखी दीपक का हम आराधना करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी के सामने ऐसा हमें दीपक प्रज्वलित करना है जिससे हमारे जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाए, हमारे आर्थिक संकट दूर हो जाएं और हम धन कमाने लग जाएं। जो भी रुकावटें हमारे जीवन में आ रही है, वह सब हमारे जीवन में जो भी आ रही है रुकावटें, उन्हें सभी को माता रानी दूर कर दे। हमें कर्ज लेने की नौबत आ गई है या फिर हमने पहले से कर्ज ले रखा है, तमाम जो भी दिक्कतें हैं जो धन से जुड़ी हुई है उन्हें दूर करना है तो आपको ये उपाय कम से कम
5 शुक्रवार तक करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी एक परंपरा चली आ रही है जिनके पीछे तांत्रिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में दीपक प्रज्वलित कर ज्योति जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। दीपक के बगैर हर शुभ काम अधूरा ही माना जाता है और आमतौर पर जब हम इस दीपक को घर में प्रज्वलित करते हैं तो हमें हमेशा घी का दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए, और अगर घी का दीपक नहीं है तो तिल के तेल का दीपक का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। दोस्तों, घर में हमेशा मंदिर ईशान कोण में ही होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए और वहीं हमें दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं तो दीपक की हमेशा जो लौ होती है वो पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर ही होनी चाहिए। और दोस्तों, इससे धन की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आमतौर पर घर पर दोस्तों घी और तेल का दीपक जलाने की परंपरा है। कहा जाता है कि घी का जो दीपक जलाते हैं तो इसकी जो पवित्रता है वो स्वर्ग लोक तक पहुँचने में सक्षम होती है और बुझने के बाद भी यह दीपक सात्विक ऊर्जा को कुछ घंटों तक वातावरण में बनाए रखता है। शनि से जुड़ी कोई भी परेशानियां हैं या फिर हनुमान जी को प्रसन्न आप करना चाहते हैं तो सरसों के तेल का दीपक का प्रयोग करें। पितरों के निमित्त भी हम सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करते हैं दोस्तों, लेकिन लक्ष्मी जी के सामने आपको घी के दीपक ही प्रज्वलित करना है। लेकिन अगर हम माता रानी की आराधना करते हैं तो हमें हमेशा घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है। अलग अलग देवी देवता के अनुसार अलग अलग दीप प्रज्वलित करना चाहिए। शुक्रवार का जो पावन दिन है, जो माता रानी का वार होता है, इस दिन आपको शाम को संध्या काल में दीप प्रज्वलित करना है। जो घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे वो आपको चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। अब शुक्रवार का उत्कृष्ट जो ये दिन है, इस दिन हमें माता रानी माता लक्ष्मी के कैसी आराधना करनी चाहिए। केवल एक दीप प्रज्वलित करके दीप हमें कैसे जलाना चाहिए। दोस्तों, माता रानी के सामने आपको क्या करना है, आपको चौमुखी दीपक लेकर आना है। धातु का लेकर आते हैं तो ये अति उत्तम होगा। पीतल का जो दीपक है चौमुखी आता है, वह दीपक आप लेकर आ जाएं, क्योंकि अगर आप मिट्टी का दीपक लगाते हैं तो उसे दोबारा इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे और आपको शुद्ध घी ही आपको उस दीपक में भरना है। दोस्तों, दीपक जलाते समय आपको भगवान की आराधना करनी है। ये ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी को अगर आप दीपक लगा रहे हैं तो जो चौमुखी दीपक जला रहे हैं उसके नीचे आपको थोड़े से साबुत चावल आपको रख देना है और हर शुक्रवार की आराधना में वही चावल आपको इस्तेमाल करना है, वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको 5 शुक्रवार लगातार ये करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, घी उतना ही डालें कि आपकी आराधना के समय वो प्रज्वलित रहे। आपको ओम श्रीम नमः की कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। माता लक्ष्मी की अगर आपको स्तोत्र आते हैं तो उनके सामने आपको जाप करना है। ध्यान रखिए, फोटो के सामने या प्रतिमा के सामने ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अशक्त रखने से क्या होगा दोस्तों कि आपके जो धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और जीवन से तमाम दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और घर में बरकत होने लगेगी। परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली का माहौल बनेगा। और पूर्णिमा पर दीपक लगा रहे हैं, दिवाली पर दीपक लगा रहे हैं या फिर शुक्रवार के दिन दीपक लगा रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सफ़ेद रुई की बाती नहीं लेनी है, आपको लाल रंग की बाती लेनी है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से यह उपाय करना है। दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। ध्यान रखें, आप जब भी घी का दीपक माता रानी को आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं
तो आप उसमें केसर डालकर, घी में केसर डालकर ही दीपक आपको प्रज्वलित करके आरती करना है। अगर केसर ना हो तो आप एक चुटकी हल्दी डालकर भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, ताकि उस समय का जो वातावरण है वो और भी पवित्र हो जाए और माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा हमारे जीवन में बरसे। ये उपाय बहुत ही सरल है, हर कोई ये उपाय कर सकता है। भक्ति भाव से आपको माता रानी का जाप करना है और इस उपाय को आपको करना है। वैसे तो ये हर शुक्रवार को आपको करना चाहिए, लेकिन कम से कम 5 शुक्रवार तक आप ये उपाय ज़रूर ही करें। 5 शुक्रवार के बाद आपका जो ये अक्षत है, आप थोड़े से अक्षत लें और धन के स्थान पर आपको इसको रख देना है। आपको बस ऐसे ही रख देना है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर ही लिख दीजिएगा, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।